15वीं राष्ट्रपति अब से कुछ ही देर में शपथ लेंगी। भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगी। तू ना रुकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, तू ना मुड़ेगा कभी। कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ। जिंदगी की अबूझ सी पहेली में कुछ इस तरह खोई थी कि ना गम में मायूस हुई, ना खुशियों में उड़ान भरी, क्योंकि उनके साथ एक दिव्य मार्गदर्शन था, एक संतुलन सा था, जमीन से जुड़ाव कायम था। कई ऐसे मोड़ भी आए कि वो संतुलन बिगड़ने लगा। कुछ मुस्कुराहटें छीन ली गईं और गम उनके साथी बनने लगे। दुख दर्द परछाई की तरह साथ रहने लगे, लेकिन हार नहीं मानी, क्योंकि उनके साथ अध्यात्म की शक्ति थी। वो सच्ची गीता से वाकिफ थीं। जी हाँ, हम बात कर रही हैं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी की। ना कोई रुतबा, ना कोई बड़ा खानदान, वे मान शान के जाल से परे रहने वाली एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने अपने महान कार्यों एवं कर्तव्यों के बलबूते पर ही एक ऐसा मकाम हासिल किया जो उन्हें फर्श से अर्श तक ले गया। ऐसे सोसाइटी से बिलोंग करती हूँ जो अभी तक उनका सोच बदला नहीं। एक महिला जब सोसाइटी से बाहर, घर से बाहर जाएगा तो तरह तरह के, क्योंकि आप जो कहते थे कि पॉलिटिक्स को थोड़ा दूसरे नज़र से लोग देखते हैं। एक वोमेन के लिए, एक फिर ट्राइबल वोमेन के लिए जो गांव के हैं, गांव के लोगों का सोच तो ठीक नहीं है। आज भी जो झारखंड में हूँ, आज भी लड़की को छोटेपन में ही शादी कर देते हैं, लेकिन कुछ लड़की लोग भाग जाते हैं और हॉस्टल में रहने लगते हैं। मन को कभी भी चोट में, कभी भी अपने आप को मैं आदिवासी हूँ, मैं ऐसे हूँ, कभी भी मैं सोचा नहीं मुझे होगा, क्योंकि ये मुझे ऐसे सोचते हो जो मुझे करके दिखाना है, मुझे ज़्यादा बल मिलता है। यस, वो मुझे ऐसे बोला, ठीक है मैं करके दिखाऊंगी। 22 जुलाई 2022 की रात देश की ऐतिहासिक रात रही। द्रौपदी मुर्मू जी ने राष्ट्रपति चुनाव में भारी मतों से जीत हासिल कर इतिहास रच दिया और देश की दूसरी महिला राष्ट्रपति और पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बन गईं। 64 वर्ष की द्रौपदी मुर्मू का जन्म उड़ीसा राज्य के मयूरभंज इलाके में 20 जून 1958 में हुआ था। अपने स्कूल में अपनी क्लास की वे टॉपर थीं। सन 1979 में उन्होंने भुवनेश्वर के रमा देवी कॉलेज से ग्रेजुएशन की। अपने करियर की पहली नौकरी उन्होंने उड़ीसा सरकार के सिंचाई विभाग में एक क्लर्क के तौर पर की। इसके बाद उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर छात्रों को पढ़ाया। उनका विवाह श्यामचरण मुर्मू जी से हुआ। अपने खाली समय को सफल करने के लिए उन्होंने पब्लिक स्कूल में ऑनररी टीचरशिप की, जहां वे बिना पगार के काम करती थी। फिर भी इतने करने के बाद भी मेरे जिंदगी में बहुत ज़्यादा भूकंप आ गया। 2009 में मेरा बेटा, तो 25 साल का बेटा देहांत हो गया। सोया था, बस सुबह उठा तो बेटा नहीं, तो बहुत धक्का लगा मुझे, फ्रस्ट्रेशन आ गया, डिप्रेशन आ गया। तो पहले से भी मैं मिली थी ये ब्रह्मा कुमारी आश्रम के भाई। 2002 में एक भाई मुझे बोला कि चलिए को ब्रह्मा कुमारी आश्रम जाना है, वहाँ का कोर्स करना है, वहाँ बहुत अच्छा है। जो इतना आने के बाद मैंने सोचा नहीं, जिंदगी जीने के कैसे जी पाऊंगी, तो जी तो नहीं पाऊंगी मुझे लगता है कि लेकिन जीना तो है, लेकिन मेरे पीछे और भी जो लोग हैं उनके लिए जीना है। सन 2009 में उनके बड़े बेटे की असमय मृत्यु हो जाने से उन्हें गहरा सदमा लगा और वे डिप्रेशन का शिकार हो गई थीं, जिसके बाद उन्होंने स्वयं को अवसाद से उबारने के लिए आध्यात्म का रास्ता चुना। उन्होंने प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़कर राजयोग सीखा।
उन्हें आत्मा और परमात्मा का परिचय मिला। फिर राजयोग के द्वारा उन्होंने स्वयं को सशक्त किया। सन 2013 में अचानक उनके छोटे बेटे की भी एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई, परंतु इस बार उन्होंने हार नहीं मानी और इस कठोर परिस्थिति का सामना किया। उनके आत्मबल का परिचय हमें इस बात से मिलता है कि फोन पर अपने पुत्र की मृत्यु का समाचार देते हुए उन्होंने अपने रिश्तेदारों से कहा कि रोते हुए घर मत आना, जैसे सामान्य समय में घर में मेहमान आते हैं वैसे ही आना। छोटे बेटे की मृत्यु को अभी कुछ ही महीने हुए थे कि द्रौपदी को अपनी माँ, भाई और पति की भी मृत्यु का समाचार प्राप्त हुआ। ऐसे विकराल दुख की घड़ी में उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। बाबा के कमरे में निरंतर योग करने से उन्हें आंतरिक बल मिलता रहा। उन्होंने बताया कि कोई शक्ति है जो मुझे अमृत वेले 3:30 बजे उठने की प्रेरणा देती है, और इस प्रकार जीवन के इस संग्राम में मुस्कुराते हुए वे आगे बढ़ती गईं। अपने पूरे परिवार को खो देने के बाद उन्होंने अपने समाज को ही अपना परिवार मान लिया और उनकी सेवा और उत्थान के लिए कार्य करती चली गईं। सन 2015 में वे झारखंड की पहली महिला राज्यपाल नियुक्त हुईं। उन्हें कई सम्मान भी प्राप्त हुए। सन 2017 में एक बार उन्होंने अपनी ही पार्टी का बिल ये कहते हुए वापस लौटा दिया था कि वह उन्हें आदिवासियों के हित में नहीं लगा। सरकार द्वारा दबाव बनाए जाने पर भी उन्होंने उस बिल पर हस्ताक्षर नहीं किए। यह उनकी दृढ़ता और निर्णय शक्ति का एक सटीक उदाहरण है। इसी कार्यकाल के दौरान वे एक बार राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को उनके राष्ट्रपति बनने की बधाई देने भी गई थीं। शायद उस वक्त उन्होंने ये सोचा भी नहीं था कि एक दिन उसी राष्ट्रपति भवन में वे स्वयं राष्ट्रपति के पद पर आसीन होंगी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। ज्ञान, सेवा और तपस्या के साथ चलते चलते आज उन्हें देश के 15वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण करने और पदासीन होने की हार्दिक बधाई। यह स्वर्णिम भारत की ओर एक पड़ाव है।